अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स की पहली 4 मेजर टाइप्स के बारे में, जो कि है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B7। ठीक है जी। अगर आप विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो टोटल आपकी बुक के अंदर तकरीबन 7 के करीब जो है विटामिन बी की टाइप्स डिस्कस की हुई हैं। उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, वो आपके पास B9 और विटामिन B12 हैं। लेकिन एमसीक्यू के हवाले से या वाइवा के पैटर्न से आपसे B1, B2, B3 और B7 भी पूछी जाती हैं। सो आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि आपको कंपैरिजन में एक लेक्चर दिया जाए ताकि आपके लिए इन चारों विटामिन को याद करना आसान हो जाए। हम देखेंगे जी विटामिन B1 क्या काम करता है, B2 क्या काम करता है, B3 क्या काम करता है और B7 क्या काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 का जो सिनोनिम है, यानी कि आप इसको किस किस नाम से याद करते हैं। विटामिन B1 के 3 सिनोनिम्स हैं। पहला है थायामीन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है या उसको किस किस नाम से याद किया जाता है। इसके अलावा इसको आप एन यूरिन भी कहते हैं। थर्ड इसका सिनोनिम है एंटी बेरीबेरी फैक्टर। बेरीबेरी क्या है? बेरीबेरी एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है जो कि विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है, और इसमें नॉर्मली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप ब्रेन कहते हैं, और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको हम दिल कहते हैं, वो ख़राब हो जाता है। एक ऐसा विटामिन जो कि आपको बेरीबेरी बीमारी से बचाता है, उसको विटामिन B1 कहते हैं। और फोर्थ जो इसकी सरनाम है, डैट इज़ कॉल्ड एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। न्यूरेटिक का मतलब होता है आपकी न्यूरॉन्स के अंदर, नर्व्स के अंदर या ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना। ऐसा विटामिन जो कि आपको ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स की इन्फ्लेमेशन से, सोजिश से बचाता है, उसको आप विटामिन B1 कहते हैं। इसमें से कोई भी आपको MCQ के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद आपने क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी पढ़ी है, तो आपको पता है कि जी विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसलिए आपने हेडिंग के अंदर जो है सॉल्युबिलिटी का ऑप्शन भी ऐड करना है। पहला हेडिंग हम सिनोनिम्स की लिखते हैं, सेकंड हेडिंग हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी की। विटामिन B1 जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए सोर्स क्या होता है। विटामिन B1 को आप एनिमल से भी हासिल करते हैं और प्लांट से भी हासिल करते हैं। एनिमल के दूध, अंडा, दही, चीज़, बटर और मछली की जो लीवर होता है, वहाँ से आपको विटामिन B1 मिलता है। साथ साथ प्लांट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो सीरियल्स हैं, जिसको आप अनाज कहते हैं, जैसे दालें, गंदम, चावल, उनसे आपको विटामिन B1 जो है वो मिल जाता है। देन आ जाते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। तो टोटल मैंने आपके लिए 6 फंक्शंस लिखे हैं। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आप बाकी विटामिन्स के अंदर भी रिपीट करेंगे। ठीक है। आपने जो याद करना है वो जस्ट B1 को आप एक बार याद कर लेंगे। B2, B3 और B7 हम विटामिन B1 के ही चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लिख सकते हैं। पहला फंक्शन है B1 का ग्रोथ के लिए, कि विटामिन B1 हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी की ग्रोथ करवाता है। साथ साथ ये को एंजाइम के तौर पर काम करता है, यानी हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, विटामिन B1 उनके साथ मिलकर हमारे बॉडी की एक्टिविटी को तेज़ करता है। तीसरा इसका फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट। ये क्वेश्चन अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है या एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट क्या होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जिनको आप टॉक्सिक केमिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा जब आप विटामिन B1 खाते हैं तो विटामिन B1 इन फ्री रेडिकल्स को जाके मार देता है। तो जो चीज़ फ्री रेडिकल्स को मार देती है उसको क्या कहते हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है जी। फोर्थ फंक्शन इसका है कि ये आपके CNS को, यानी कि आपके ब्रेन को एक्टिवेट रखता है, आपको एक्टिव रखता है, आपको काम करने के काबिल बनाता है, आपको वीकनेस से, डिप्रेशन से बचाता है। फिफ्थ इसका फंक्शन है फैट की मेटाबॉलिज्म। विटामिन B1 का इस्तेमाल जो है वो आपकी बॉडी में फ़ैट लेवल को कम करता है, मोटापे को कम करता है, चर्बी को कम करता है। लिहाजा हमने यहाँ पे मेंशन किया है विटामिन B1 डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल। कोलेस्ट्रोल क्या होती है? हमारी बॉडी में जो चर्बी होती है वो कोलेस्ट्रोल की शक्ल में होती है। विटामिन B1 क्या करता है? हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करता है, लिहाजा मोटापा आपका कम हो जाता है। और जो लास्ट फंक्शन है इसका वो है इफ़ेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।
विटामिन B1 आपके हार्ट के नॉर्मल फंक्शंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके हार्ट के अंदर रिदम को जनरेट करना, हार्ट बीट को मेंटेन करना, ब्लड सप्लाई को मेंटेन करना विटामिन B1 का काम है। ठीक है, जो लास्ट में आपने मेंशन करना है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से आप नॉर्मली तौर पर जो लिख सकते हैं वो आप इन्हीं तमाम इफ़ेक्ट्स को उल्टा भी करके भी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। बट जो सबसे पहले डेफिशिएंसी आपने मेंशन करनी है या जो वाइवा में और MCQ में आपसे पूछा जाएगा वो होगा ये कि विटामिन B1 की कमी से सबसे मेजर प्रॉब्लम कौन सी आती है। तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको आप कहते हैं बेरी-बेरी। बेरी-बेरी क्या है? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप ब्रेन कहते हैं, और CVS, जिसको आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करता और हमारा हार्ट जो है उसमें भी मसाइल जो हैं वो आ जाते हैं। तो एक बहुत मेजर बीमारी है ये। इसको ट्रीट करने के लिए हम विटामिन B1 के सप्लीमेंट्स देते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं। कोई एज सच इम्पॉर्टेंट या मुश्किल फंक्शन इसमें नहीं है, सब जनरल से फंक्शंस हैं। सोर्स भी वही हैं जो कि आपने बाकी सारे विटामिन्स के पढ़े थे। सॉल्युबिलिटी भी हमने स्टार्ट में ही डिस्कस कर ली थी। आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो आपने इसका सिनोनिम याद रखना है और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली इंपॉर्टेंट डिजीज़ को याद रखना है। अब बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में कि विटामिन B2 को हम कैसे याद करेंगे। सो विटामिन B2 हो, B3 हो या B7 हो, ये तीनों के तीनों विटामिन्स आपके विटामिन B1 के साथ रिजेंबल करते हैं, यानी कि इन चारों के फंक्शंस, इन चारों के फीचर्स तकरीबन सेम होते हैं। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा इनके सिनोनिम के अंदर या इनकी डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम हैं और मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि जी विटामिन B2 की अगर बात करें तो विटामिन B2 का सिनोनिम होता है राइबोफ्लेविन, या आप इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। ठीक है, ये राइबोज शुगर है और ये लैक्टोज शुगर है। सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर के अंदर है, ये भी किसके अंदर सॉल्युबल है? वाटर के अंदर सॉल्युबल है। सोर्स की अगर बात करें तो जो सोर्स आपने विटामिन B1 के पढ़े हैं, सेम सोर्स आपने विटामिन B2 के लिखने हैं। मैंने आगे लिख दिया है कि जो एनिमल सोर्स हैं और जो प्लांट सोर्स हैं वो सेम एज B1 है। बट एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि इन चारों विटामिन्स में से एक विटामिन ऐसा है जो कि आपकी बॉडी के में मौजूद बैक्टीरिया आपके लिए बनाते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? उनको आप नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, आप में इन्फेक्शन पैदा नहीं करते और बचपन से आपकी बॉडी का पार्ट होते हैं। आपको आपसे रिहाइश लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उनको आप नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। सो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, डैट इज कॉल्ड ई कोलाई, या जिसको आप एस्चेरिचिया कोलाई भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया भी आपके लिए विटामिन B2 बनाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है कि विटामिन B1 सिर्फ एनिमल और प्लांट से हासिल होता है, जबकि B2 एनिमल से भी हासिल होता है, प्लांट से भी हासिल होता है और बॉडी के कुछ बैक्टीरिया भी बनाते हैं। जैसे कि हमने विटामिन K के बारे में पढ़ा था कि विटामिन K की 3 टाइप्स थी, K1, K2 और K3। उसमें से K2 हमारे पास ऐसी टाइप थी जो कि आपकी बॉडी के बैक्टीरिया आपके लिए बनाते हैं। अब आ जाए फंक्शंस के ऊपर। तो जो फंक्शंस मैंने रेड से मार्क किए हुए हैं और इनकी डिटेल मैंने नहीं लिखी, वो सेम फंक्शंस हैं जो कि आपने B1 में पढ़े थे। तो पहले 5 फंक्शन जो B1 के हैं वही 5 फंक्शन आपने विटामिन B2 के अंदर भी लिख देने हैं। जैसे कि फॉर ग्रोथ, act as coenzyme, antioxidant, CNS stimulant, effect on fat metabolism, और नीचे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये आपने सेम याद करने हैं जैसे कि आपने B1 के याद किए थे। ठीक है जी, तो फिर डिफरेंस क्या है? इस विटामिन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये नहीं है। इस विटामिन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो स्किन के ऊपर है। ठीक है, विटामिन B1 का स्किन के ऊपर कोई काम नहीं है, लेकिन विटामिन B2, B3 और B7 ये तीनों विटामिन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर इन तीनों में से पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी विटामिन है स्किन के लिए वो B2 होता है। यही वजह है कि जो आपकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर आपको विटामिन B2 लाजमी तौर पर मिलता है। इसके साथ साथ विटामिन B3 भी हो सकता है और उसके अंदर विटामिन B7 भी होता है। सो इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो मैंने नंबर 6 पे लिखा है और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि इसका इफ़ेक्ट स्किन पर होता है।
क्या काम करता है स्किन के अंदर, इसको आप ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ब्यूटी विटामिन है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, सर्जरीज़ में यूज़ होता है, और लोग इसको अपनी स्किन को रिफ़्रेश करने के लिए, अपनी स्किन को डलनेस से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो विटामिन B2 जब आप खाते हैं तो यह आपकी किडनी और स्मॉल इंटेस्टीन में जाकर एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टीन में हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड द फ्रेशनेस ऑफ द स्किन। ये आपकी स्किन की ग्रोथ और फ्रेशनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल रिपेयरिंग एंड द हीलिंग प्रोसेस। या आपकी बॉडी में अगर कहीं पे कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको हील करने में और स्किन को वापस अपनी पोजीशन पे लाने में भी अहम किरदार अदा करता है। अब आ जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी के ऊपर। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसकी जो कमी है, उससे आपको बीमारी होती है, दैट इज़ कॉल्ड अरेबोफ्लेविनोसिस। अब ये क्या बीमारी है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके मुंह के अंदर सोर्स हो जाते हैं। सोर्स का मतलब होता है ज़ख़म हो जाना, यानी जो आपके लिप्स वाला एरिया है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, और समटाइम्स वहाँ पे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि आपके पास विटामिन B2 की कमी है, लिहाजा आप विटामिन B2 का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, ये भी स्किन इन्फेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड चिलोसिस। चिलोसिस क्या होती है? स्वेलिंग एट द एंगल ऑफ द माउथ। अगर आपके लिप्स के जो कॉर्नर्स होते हैं दोनों साइड के, इन समटाइम्स यहाँ पे ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है और ये लिप्स आप खोल नहीं पाते, यहाँ पे कट लग जाता है और यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और आपको मुंह खोलते हुए या खाना खाते हुए तकलीफ का सामना होता है। तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको विटामिन B2 की कमी है और आपको चिलोसिस का सामना है, लिहाजा सप्लीमेंट्स में आप विटामिन B2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो 2 विटामिन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से ये चीज़ डिफरेंट है और आपके पास डेफिशिएंसी डिफरेंट है और जस्ट स्किन पे इफेक्ट डिफरेंट है। बाकी सब चीज़ें वही हैं जो कि विटामिन B1 की आपने याद की हैं। देन आ जाते हैं विटामिन B3 के ऊपर। तो विटामिन B3 को भी आपने इसी तरह से याद करना है, आपने इसके सिनोनिम्स याद करने हैं कि विटामिन B3 को आप नियासिन भी कहते हैं या आप इसको निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं, और साथ साथ आप इसको पेलिग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी कहते हैं। एक ऐसा विटामिन जो कि पेलिग्रा नामी बीमारी को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको आप विटामिन B3 कहते हैं। अब पेलिग्रा क्या है? पेलिग्रा एक स्किन इन्फेक्शन है जिसमें आपकी स्किन पर रेडनेस हो जाती है, रैश हो जाते हैं, बर्निंग होती है। आपके पास अरेबोफ्लेविनोसिस और पेलिग्रा में डिफरेंस ये है कि पेलिग्रा स्किन में कहीं पे भी हो सकता है, यानी कि हाथ, पाँव, पेट, कमर, आपके थाइस, पाँव कहीं पे भी हो सकता है। जबकि अरेबोफ्लेविनोसिस जो है वो कहाँ पर होती है? वो मुंह के अंदर होती है, यानी मुंह के ऊपर वाले एरिया में, मुंह के बाहर या मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो अरेबोफ्लेविनोसिस है, डैट इज़ अ स्किन इन्फेक्शन। और पेलिग्रा भी आपका स्किन इन्फेक्शन है, लेकिन ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, स्पेशली आपके हाथों पे हो जाता है, पाँव पे ऊपर हो जाता है, तो इसकी मुख्तलिफ जगह होती हैं। सॉल्युबिलिटी इन तीनों की सेम है, सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। सोर्स इसका वही है जो कि आपने B1 का पढ़ा था, यानी कि ये एनिमल से भी हासिल होता है, प्लांट से भी हासिल होता है। इसके फंक्शंस अगर देखें तो इसके पहले 6 फंक्शंस वही हैं जो कि आपने विटामिन B2 के पढ़े थे, ठीक है, या आपने विटामिन B1 के पढ़े थे, एक ही बात है। विटामिन B1 में हमने 5 फंक्शन ऐसे थे जो B2 में पढ़े थे, और इसी तरह से विटामिन B3 में भी सेम 5 फंक्शन है। जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो ये भी ग्रोथ में इस्तेमाल होता है, ये भी ग्रोथ में इस्तेमाल होता है, ये भी ग्रोथ में इस्तेमाल होता है, एज अ कोएंजाइम, एज अ कोएंजाइम, एज अ कोएंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, 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 CNS स्टिमुलेंट, CNS स्टिमुलेंट, CNS स्टिमुलेंट, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं? तीनों के मिलते जुलते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि B1, B2 और B2, B3 और B7 विटामिन ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पे हेडिंग एक और भी दी है, डैट इज़ कॉल्ड इफेक्ट ऑन स्किन। उसमें आप यही वाली बात जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो इन 6 पॉइंट्स के नीचे मैंने लिख दिया है कि इनके सेम फंक्शन हैं जैसे कि B2 के होते हैं, या आप B1 भी लिख सकते हैं। इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन B3 का, वो है वेज़ोडाइलेशन, कि एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके काम करता है और आपकी जो खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, सपोज करें एक तंग नाली है, इस तंग नाली को खोल के ऐसा कर देता है। जब नाली तंग होती है तो ब्लड को गुजरते हुए प्रेशर लगाना पड़ता है, यानी कि उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जब हम नाली को खोल देते हैं, वेज़ोडाइलेट कर देते हैं, तो ब्लड आसानी से फ्लो करता है और ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल हो जाता है।
लास्ट में इसके पास आता है जी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी से आपको जो डिजीज़ होती है उसको पेलेग्रा कहते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सारी की सारी डेफिशिएंसी, सारी के सारे सिनोनिम्स आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो पहली हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। पेलिग्रा क्या होता है, ये बर्निंग रैश होता है, स्वेलिंग होती है और रेडनेस होती है हमारी स्किन के ऊपर। सो ज़रूरी नहीं है कि आपने डेफिशिएंसी में जस्ट यही लिख कर आना है। जितने भी विटामिन्स आप पढ़ रहे हैं उनकी डेफिशिएंसी में आप इन्हीं फंक्शंस को उल्टा कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि विटामिन B1 या B2 या B3 की अगर कमी हो जाएगी तो बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, बॉडी में कोएंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे, हमारा दिमाग जो है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो जाएगी और हमें मोटापा होना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ हमें स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हमें स्किन डल हो सकती है, हमें रिपेयरिंग में मसला हो सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आप लिख सकते हैं। और लास्ट विटामिन हमारे पास आता है विटामिन B7, जिसका जो केमिकल नेम है या सिनोनिम है दैट इज कॉल्ड बायोटिन। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो चारों विटामिन वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। सोर्स की बात करें तो सबका सोर्स सेम है, सब एनिमल और प्लांट से हासिल होते हैं सिवाय विटामिन B2 के। इसका थर्ड सोर्स भी है दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। फंक्शंस की बात करें तो पहले 6 फंक्शंस वही हैं जो कि विटामिन B3 के या विटामिन B2 के हैं, ठीक है। ग्रोथ में कोएंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, स्टिमुलेंट, फैट पे इफेक्ट, स्किन पे इफेक्ट। तो ये 6 फंक्शन आपके तीनों विटामिन्स के सेम हैं। B2 के, B3 के, B7 के 6 फंक्शन आपने सेम लिख कर आने हैं। एक और जो इसका फंक्शन है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। विटामिन B7 अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है, यानी कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है। सो विटामिन B7 को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। वो लोग जिनको डायबिटीज़ होती हैं वो विटामिन B7 को अवॉइड करेंगे। वो विटामिन B7 की जगह विटामिन B3 यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ऑक्सीडेंट के लिए। और वो लोग जिनको डायबिटीज़ का मसला नहीं है उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, वो B2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन के लिए, वो B3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, B7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो एक एक फंक्शन ऐसा है जो कि मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। और आखिर में आ जाता है इसकी डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी से आपको फिर स्किन इन्फेक्शन होता है, और स्किन इन्फेक्शन का नाम चेंज है, दैट इज कॉल्ड डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस का मतलब है स्किन में कहीं पे भी अगर आपको रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो उसको आप डर्माटाइटिस कहते हैं। क्योंकि ये तीनों विटामिन ब्यूटी विटामिन हैं, तीनों विटामिन स्किन में इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इनसे रिलेटेड इश्यूज भी, डेफिशिएंसी भी किसकी वजह से होती है, स्किन इन्फेक्शंस की वजह से होती है। बस नाम डिफरेंट है और हर स्किन इन्फेक्शन की खसूसियात डिफरेंट होंगी, ठीक है जी। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आपने इसे शॉर्ट फॉर्म में और जल्दी याद करने के लिए कोई ना कोई मेथड ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।